ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले, वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज एक मिनट, आई आंसर यू, प्लीज सिट डाउन सर। ये एक विषय सर, इसमें ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी। हम भी चाहते हैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए, हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर। सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं, मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूँ, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको, मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। आज पार्लियामेंट में सहारा निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई, लेकिन वो खबर बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर नहीं आई है, वो खबर बहुत बड़ी एक टेंशन लेकर आई है। और ये टेंशन ऐसा है कि सरकार ने अगर सीधे मामलों में कहे तो ये कह दिया है कि उसने अपना हाथ झाड़ लिया है और पल्ला झाड़ लिया है, और वो अपने आप को एक तरह से सेव कर लिया है कि हम जो हैं वो पैसा तो देना चाहते हैं लेकिन कोई लेना नहीं चाहता। निर्मला सीतारमण जी ने आज सीधे शब्दों में कहा है कि हम तो पैसा देना चाहते हैं, जो बिक्री करके जो सहारा की प्रॉपर्टी है उसको बेचकर और निवेशकों के पैसा लौटाने की जो बात हो रही है, तो निवेशकों का पैसा जो है बिक्री करने की बात जो है सहारा की प्रॉपर्टी, वो तो बाद की बात है। हमारे पास जो पैसा है वही लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है, यानी वो कह रही हैं कि कोई हमारे पास नहीं आ रहा है, जो पैसा जिसका है वो नहीं आ रहा है। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग पैसा लेना चाहते हैं तो दिल्ली आ जाइए, मिल लीजिए उनसे, वो बुला रही हैं कि हमारे पास आइए और पैसा ले जाइए। हमारे साथ सहारा की जो आंदोलन लड़ती है उसके टीम के बहुत सारे सदस्य हैं जो दिल्ली में हैं इस समय, और ये इसी आंदोलन के, इसी लड़ाई के लिए दिल्ली में आए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज का जो मैसेज है वित्त मंत्री जी का, आप उसको कैसे देख रहे हैं। वो तो कह रही हैं, आप लोग कह रहे हैं पैसा दे नहीं रही है सरकार, सरकार कह रही है पैसा लेने वाला ही कोई नहीं है, क्या कहेंगे। धन्यवाद। नवजागरण लाइव की टीम के जितने भी साथी हैं मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। देखिए, ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बहुत बड़ी जीत है। 4 साल से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव, चुनाव में माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को घेराव किया, तो आज पटल पर 6 अगस्त 2024 को हमारा आंदोलन, यानी कल जो जंतर मंतर पे रामलीला मैदान से वहां तक पहुंचेगा, होने जा रहा है। ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की बहुत बड़ी जीत है। और आज आकर के लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पटल पर रखा, ये आंदोलन का पहला आंसर है। दूसरा, उन्होंने रखा
कि जनता पैसा लेने के लिए नहीं आ रही, मैं देने को तैयार हूं, तो मैं 13 करोड़ जमा करता हूं, से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने प्रपत्र के साथ अब क्यों देरी कर रहे हो, आ जाइए दिल्ली और सीतारमण का जो कार्यालय है या घर है या निवास है, ये लीजिएगा। क्या प्रपत्र गलत है? क्या प्रपत्र फर्जी है? क्या प्रपत्र माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो सीआरसी ने सहारा इंडिया को लाइसेंस दिया था, क्या मिली जुली दोनों की भगत है? पेपर गलत छापे, पेपर जमा करता गलत दिए। अगर पेपर गलत है तो सीतारमण जी को, वित्त मंत्री को जवाब दीजिएगा। आप लोग देशवासी जितने भी सहारा में पैसा जमा हुआ, उन सबसे आग्रह कर रहा हूं कि अब बस देर मत करिएगा, अब दिल्ली से दिल्ली कूच कर दीजिएगा। जितने भी संगठन के लोग हैं और जो उनसे जुड़े हुए हैं, अब आर या पार की लड़ाई है। या तो आप घर बैठ जाओ, पैसा भूल जाओ, और अगर पैसा लेना चाहते हो तो दिल्ली आ जाओ और सीतारमण जी को बताइएगा ये सहारा इंडिया ने पेपर दिया है, ये झूठा है क्या गलत है, इसका सत्यापन कौन करेगा? यानी सहकारिता मंत्री अमित शाह जी करेंगे। पोर्टल पे 1 करोड़ 44 लाख लोगों ने लॉग इन किया, क्या वो लोग फर्जी है क्या? क्या वो लोग झूठ है क्या? तो क्या सहारा इंडिया के प्रबंधन, माननीय भारत सरकार के लोग, राजनेता लोग, सब लोग सहारा इंडिया से लोग मिले जुले हैं, पैसा को हड़पना चाहते हैं। 13 करोड़ जमा करता हूं से मैं आग्रह कर रहा हूं, विनती भी कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने पेपर लेकर के दिल्ली रात को कूच करिएगा और 12 बजे पहुंच जाइएगा और पेपर दिखाइए, पेपर है मुझे भुगतान चाहिए, तभी भुगतान मिलेगा, अन्यथा भुगतान आपका डूब जाएगा। और भारत सरकार चाहती है कि 40,000 करोड़ रुपए जो जमा है वो अपने खाते में लेना चाहती है, एक एक पैसा जमा करता को देना नहीं चाहती है। तो सीतारमण जी आज बोल रही है लोकसभा में, वो बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है, पैसा को हड़पना चाहती है। देश की जनता पैसे को हड़पने नहीं देगी, जनता पाई पाई का हिसाब मांगेगी। ये मैं आह्वान करता हूं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, मैं सतीश चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से आह्वान कर रहा हूं, समस्त देशवासियों आइएगा और अपना पैसा लीजिएगा पेपर के साथ। उन्होंने रियल एस्टेट हाउसिंग का मैटर उठाया है और हमारा मैटर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। अभी तक हम जो हमारा रुपया जो जमा हुआ था सारा इंडिया में 2012 तक वो रियल एस्टेट हाउसिंग में था, वो 2012 में सारे कागज जो कन्वर्ट जो कर दिए गए हैं वो सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। और वित्त मंत्री जी ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो मुद्दा उठाया है रियल एस्टेट हाउसिंग का उठाया है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 40,000 करोड़ रुपया सहारा का जमा है, इसके इन्वेस्टर है नहीं। अब इन्वेस्टर वहां होंगे कहां से? जो इन्वेस्टर जो थे वो सारे इन्वेस्टर कन्वर्ट हो गए हैंगे। सारा के जितने पीड़ित जमा करता हमारे साथी हैं वो अपने अपने कागज लेके दिल्ली कूच करें, दिल्ली कूच करें और निर्मला सीतारमण जी के कार्यालय पे या उनके बंगला पे वहां पे आके बैठ जाए, क्या ये हमारे कागज हैं, ये हमारे कागज है, हमारा भुगतान दीजिए। आप ये कह रही कोई नहीं है, तो मैं देश के सभी सारा पीड़ित लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने कागज निकालिए और वित्त मंत्री के सामने रखिए कि ये हमारे कागज है, हमारा भुगतान दीजिए। आज जो सदन में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बयान दिया है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो हमारी मंत्री जी जो हैं क्या वो अंधी हैं, गूंगी हैं, बहरी हैं? देखिए सर, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब देख रहे हैं कि ये सारा पीड़ित लोग आज दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान आना बहुत ही निंदनीय है। बाकी जितनी बातें थी और जो भी मेटल जो हुआ है सब हमारे भाइयों ने बता दिया है। अब तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देखिए, मैं पूरे भारत वर्ष के जितने भी सहारा पीड़ित निवेशक हैं, साथियों अभी वक्त है, रात की ही ट्रेन पकड़ लीजिए और सीधे सुबह आ जाइए। और निर्मला सीतारमण जी बुला रही है, वो कह रही है कि आप लोग लेने वाला कोई आ ही नहीं रहा है हमारे पास पैसा उपलब्ध है, तो आइए, अगर आपको पैसा चाहिए है तो भर दीजिए दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की सड़कों को जाम कर दीजिए। चलिए वित्त मंत्री जी के पास और बताइए कि हमारे पास ये बॉन्ड है, हमको पैसा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो तो बोल रही हैं कि हम तो हाथ जोड़ के पैसा देने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की? निकलिए घरों से, अरे मिटा दीजिए जो भी मतभेद हो, सब कुछ खत्म करके मैं सभी संगठन के लोगों से आह्वान करना चाहती हूँ कि साथियों पहुंचो दिल्ली और 12 बजे दिखा दो इस सरकार को कि आखिर हम जिंदा हैं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। अब अपने कागज लेके आज ही रात को बैठ लें देश के कोने कोने से। और खासकर हम दिल्ली के साथियों से कहना चाहते हैं, कल आप लोग रामलीला मैदान में पहुंचे, वहां से हमारा कदम ये होगा कि अपने अपने बॉन्ड लेके
हम वित्त मंत्री जी के बंगला पे, वित्त मंत्री जी के ऑफिस पे कल हम चलेंगे और ये कहेंगे मेरे पास ये कागज है, आपने कहा था, हम आज ही आ गए, हम आज ही आ गए, अब हमारा आप पैसा दें। इसलिए साथियों, अब ये संगठन की लड़ाई खत्म आज से, अब तो पैसा बंटना शुरू कल से। अब जिसको लेना है तो कल से भाई आ जाए अपने अपने कागज लेके, और जिसको नहीं लेना है वो संगठन से पैसा मांगे कि भाई आपने मने कर दिया था, हम इसलिए नहीं गए, अब पैसा आप दो, क्योंकि दिल्ली में तो पैसा बंटने लगा है और पैसा कल से बटेगा, सिर्फ अपने कागज दिखाने हैं। तो कल भाई जिसके सहारा के कागज हैं और जो पेमेंट लेना चाहता है, तो भाई जो दूर दराज के लोग हैं वो आज ही रात बसों से, ट्रेनों से, जैसे भी आना चाहे आ जाए, और कल से पैसा बटेगा, क्योंकि घोषणा आज हो गई है। और क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन बाद पैसा खत्म भी हो जाए, फिर क्योंकि जमा करता ज्यादा है ना, तो जो पहले आएगा वो लेगा, और हम तो दिल्ली से जब ही जाएंगे जब पैसा मिल जाएगा, क्योंकि हम तो अब जो है कल घोषणा हो ही गई आज, तो अपने कागज मंगा ले रहे हैं, घर से लेके आए नहीं है, थोड़े बहुत लेके, बाकी जितने हमारे हैं सब कागज मंगा लेंगे और वित्त मंत्री जी के कदमों में रख देंगे कि बस आप जो है हमारे ये इतने कागज हैं, इतने में जितना आप चाहें, है तो मेरे 11 लाख के मूलधन 11 लाख, इसमें से जो चाहें वो दे दें, क्योंकि हमने अभी तक अपने बच्चे की स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर पाई है इस महीने। मंत्री निर्मला सीतारमण जी का जो आज का बयान है वो सहारा निवेशकों के लिए एक नया आंदोलन जरूर खड़ा करने को मजबूर करेगा, क्योंकि इनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं उन निवेशकों के लिए झटका है जो इतने दिन से इस इंतजार में बैठे हैं कि अब हमारा पैसा मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन सरकार ने एक झटके में कह दिया कि हमारे पास कोई आ नहीं रहा है तो हम पैसा किसको दें, पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। वो साफ साफ कह रही हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम हाथ जोड़ के पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। तो आने वाले समय में ये आंदोलन जो है वो एक और बड़ा रूप लेगा और सरकार को इससे निपटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मामला है वो 1-2 लोगों का नहीं है, 13 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं और लगभग 60 से 65 करोड़ आबादी इससे प्रभावित है। बाकी जो भी होगा हम दिखाते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।